नमस्ते इंडियंस, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टीवी और डीडी भारती। ये है आज की खबरें। सारंगढ़ विकास खंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया। साथ ही सहकारी समितियों में पसरे अव्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। वैसे तो सरकार धान की खरीद से लेकर रखरखाव के लिए प्रदेश भर के सहकारी समितियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा रही है। इसमें असमय होने वाली बारिश, खरीदे गए धान की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। बावजूद इसके समिति प्रबंधक उन संसाधनों का उपयोग करने की बजाय निर्धारित समय में उठाव न होने से जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला दे रहे हैं। सहकारी समिति उपखंड की बात करें तो खरीदी यहां 15 नवंबर से आज दिनांक तक 30,026.80 क्विंटल धान की जा चुकी है। समिति के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार अभी तक राइस मिलरों को 4,620 क्विंटल और संग्रहण केंद्र को 480 क्विंटल धान जारी किया गया है, जहां समिति में 24,926.80 क्विंटल धान शेष बताया गया है। लेकिन असमय हुई बारिश ने उलखड़ सहकारी समिति में पसरे अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जहां खरीदे गए धान की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था चरमराई हुई है। समिति में संग्रहित धान आसमान के नीचे खुले में रखे गए हैं, जबकि उन्हें ढकने के लिए पॉलीथीन की पूरी व्यवस्था है। धान को लगने वाले कीड़े से बचाव के लिए ड्रेनेज की पर्याप्त व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। इसके बावजूद उलखड़ समिति प्रबंधक अमित कुर्रे इन सुविधाओं का परिपालन करने की बजाय जिला प्रशासन के लिए किए गए समय में उठाव नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। इस संबंध में मीडिया से हुई वार्ता में उलखड़ समिति के फंड प्रभारी भूषण लाल चंद्रा ने कहा कि अचानक बारिश के कारण समय पर हम उपलब्ध संग्रहित धान की सुरक्षा करने में असमर्थ थे। आगे उन्होंने कहा कि कहीं कहीं ड्रेनेज नहीं लगाए हैं, जिससे वर्तमान में उपलब्ध धान में संभवतः कीड़े लगने के आसार हैं। कि कितना बड़ा होगा, पर्याप्त है वो? अब ऐसा है ना, अब लगाया नहीं है तो कैसे बता पाऊंगा पर्याप्त है कि लगाया नहीं है, लेकिन है जो पतला है। अच्छा। अच्छा, ये बताएंगे, आपके यहाँ ड्रेनेज भी नहीं लगा है कहीं कहीं पर, क्या उसके लिए शासन पैसा नहीं देती है? उसको उसके बारे में तो अब हमारे जो अधिकारी उसको पता होगा। कौन है अधिकारी आपका? हमारा साहब है, प्रबंधक जो है, समिति प्रबंधक। तो वो क्या बोलते नहीं है ड्रेनेज लगाने के लिए? बिना ड्रेनेज के ना, ऐसा है ना, माने क्या है कि डैमेज बोरा का भी पूरा साल्टेज हर जगह नहीं मिल रहा है। हम लोग को पैसा दे रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो मानते हैं ना आपके यहाँ ड्रेनेज नहीं लगा है, कहीं कहीं जगह पे कीड़े कीड़े फैलने के आसार है। एक आठों में होगा, बाकी में तो सब में लगा है। कीड़े फैलने के आसार लग रहे हैं। हाँ, लेकिन नीचे में तो फोरेट वगैरह दे दिए हैं। फोरेट दिए हैं, ठीक है, बारिश भी हो रही है। ऐसा है ना, फड़ में जो है धान बहुत ज्यादा गिर गया था, माने फड़ जो है पूरा फुल था। हम लोगों को किसान के सुविधा के लिए उसको साफ भी करना जरूरी था, जगह भी देना था हम लोग। अगर अचानक बारिश हो जाए तो आपके पास में सुविधाएं नहीं है पॉलीथीन वगैरह का पर्याप्त ढकने का सामान? हाँ, ढकने का सामान पर्याप्त तो है, लेकिन उसको अभी लगा के हम लोग देखे नहीं है। लेकिन वो जो है ना, वो थोड़ा पतला है। रायगढ़ जिले का सीना छलनी करने वाले अवैध उत्खननकर्ता अपनी कारगुजारियों को डंके की चोट पर अंजाम दे रहे हैं और जिले में खनिज विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। ताजा मामला सारंगढ़ विकासखंड अंतर्गत हरदी छोटे से लगे गांव महकमपुर का है, जहां रोजाना रात्रि में ठेकेदार के नुमाइंदे मौके में खड़े होकर अवैध उत्खनन जैसे कार्य कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी मीडिया को लगते ही मौके पर दबिश दी गई, जहां कई डंपर उत्खनन के बाद मिट्टी और मुर्रम लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाल दिया गया, जिसकी अनुमति विभाग से नहीं ली गई। साथ ही मौके पर पुख्ता दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में यह अवैध उत्खनन किए जाने की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि एरा प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रायगढ़ से सराईपाली टू लेन सड़क बनाने का काम कर रही है। वहीं कुछ ठेकेदार लोगों के द्वारा महकमपुर हरदी आसपास अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उनके द्वारा खुदाई कार्य के लिए पॉकलैंड लगभग 7 से 8 डंपर गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में भूमि स्वामी श्रीराम सोनी
महकम का स्थायी निवासी है, जिनकी जमीन पर यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने डीडी भारती से हुई वार्ता में कहा कि जहां खुदाई की जा रही है वह उनकी निजी जमीन है। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी एवज में कोई राशि नहीं दी जा रही। पूर्व में अन्य ग्रामीणों की जमीन पर किए गए उत्खनन से प्रेरित होकर उन्होंने मना नहीं किया। अनुमति लिए जाने के संबंध में उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने कहीं भी लिखित में खुदाई के संबंध में कोई भी पत्र प्रेषित नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि जिन वाहनों को खनिज विभाग के द्वारा पकड़ा जाता है, उन वाहनों के खिलाफ 30 से 50 हजार रुपए के चालान की कार्रवाई कर डंपर जब्त कर लिया जाता है। बहरहाल हो रहे अवैध उत्खनन की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी सारंगगढ़ IL ठाकुर एवं जिला खनिज अधिकारी श्रीनाग को डीडी भारती ने दूरभाष के जरिए दी, जहां उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना लाजमी है कि खनिज विभाग एवं राजस्व अधिकारी इस तरह के मामलों में 420 की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ऐसा होता है तो अवैध खनन करने वालों पर संकट आ सकता है। श्री राम सोनी कहाँ से है? तो ये जमीन जो खुदाई हो रही है आपकी है? हाँ ये मेरी ये निजी जमीन है क्या? निजी है। डीके सिंह जी ना, ये कितना जमीन है यहाँ पे? यहाँ पे 60 डिसमिल। 60 डिसमिल। ये जो अभी रात को खुदाई हो रही, क्या इसका परमिशन है? परमिशन तो नहीं है। तो ट्रक वाले का कहना है कि आप खुदवा रहे हैं। नहीं देखो हाँ, तो खुदवा रहा हूँ। क्यों खुदवा रहे हैं? की बात सब एक भावना वाले खुदवा दिए तो क्या तो करना हम जानते हैं महोदय, हम जानते हैं, हम जानते हैं। इसलिए मैं खुदवा रहा हूँ। स्थानीय प्रशासन हम को सब आपने जानते सूचित हैं की है? लीगल क्या है, नहीं। लीगल क्या है। एनओसी बनवाए पंचायत से? नहीं बनवा। चलिए ठीक तो है। अपने मन मर्जी से खुदवा रहे हैं? हाँ जी, नहीं सब खुदवाए हैं तो खुदवा दे रहे हैं कह करके। लगभग कितनी जमीन खुदाई हो गई अभी तक? अभी तक तो अनुमानित 2 एकड़ के लगभग। क्या मिल रहा है आपको? कितना पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिना पैसे खुदवा रहे हैं? बिना पैसे खुदवा रहे ये नंबर जमीन को हमारे WhatsApp पे क्या आप? काम लायक के बन जाएगा। चलो मैं मैसेज मतलब करता हूँ। खुदाई होगा तो काम लायक बनेगा। हाँ बन जाएगा।
लेके एनर्जी चला 25-30 रिक्शा घूम रहे इसके यहाँ पे गली में अंदर। वो कितना पैसा लेता है होटल वाला? 150 रुपये। कितने घंटे का? ये सेक्स रैकेट। तुम लोग को पता है तुम लोग की वजह से यहाँ पे लड़कियों का घूमना सब कुछ मुश्किल हो गया है। तुम लोग रिक्शा में ये धंधा चला दो, तुमको देख के आती जाती लड़कियों को लोग पूछते हैं कि कितना लेगी। युवा शक्ति संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। તમે અહીંયા કેટલા વખત થી આ ચાલુ હતું બધું? 3 વર્ષથી આ કરો છો અને અહીંયા બીજા કેટલી રિક્ષાઓ આવી પડતી હશે? બીજી તો બહુ બધી 40-45 રિક્ષાઓ. બધાનું સંચાલન કોણ કરે છે? નૈના કરીને બધા અલગ અલગ છે. પહેલા નૈનાનું એકનું હતું, અત્યારે નૈનાનું નથી, બધા અલગ અલગ છે. કેટલા પર ડે ના કેટલા કસ્ટમરો તમારે? थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन न्यूज़ टीवी एंड डीडी भारती। ये थी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते इंडियंस।